कांग्रेस की ईआरसीपी जनजागरण यात्रा का आगाज 12 जिले से कांग्रेस यात्रा शुभारंभ करने जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सुखजिंदर सिंह रंधावा, गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद रहेंगे। यात्रा के मद्देनजर बड़ी जनसभा को संबोधित किया जाएगा। यात्रा के समापन समारोह में प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। तो कांग्रेस के अभियान का आज 12 की धरती से श्री गणेश होने जा रहा है। 12 के डोल मेला तालाब ग्राउंड पर विशाल शामियाने लगाए गए हैं। दोपहर 12 बजे के करीब विशाल सभा के साथ ईआरसीपी से जुड़े 13 जिलों में यात्रा की शुरुआत होगी। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत हाड़ौती के विभिन्न जिला एवं ब्लॉक अध्यक्ष और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। मंत्री प्रमोद चंद भाया की देखरेख में तैयार किया गया है सभा स्थल। हाड़ौती के विभिन्न जिला ब्लॉक अध्यक्ष के कार्यकर्ता जो है मौजूद रहेंगे, ब्लॉक अध्यक्ष भी, तमाम कार्यकर्ता भी, और ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग की जा रही है। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी सुबह से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इस खबर पर एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। निर्मल जी, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, वक्त आ चुका है, वक्त बेहद कम है जब इसका आगाज हो जाएगा। 13 जिलों को ये यात्रा कवर करेगी। कहते हैं कि जब इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं तब ध्यान रखने वाली बात होती है उसके आगाज की, क्योंकि आगाज जितना शानदार होगा उसका समापन उतना ही लाजवाब होगा, और यहां तो पूरी तैयारी की गई है इसे लेकर। निर्मल जी, पूनम, तुमने कि जितना आगाज शानदार होगा उसका अंजाम भी उतना ही शानदार होता है। देखिए, ईआरसीपी एक ऐसा योजना है कुल मिलाकर के कि उससे राजस्थान का 42% हिस्सा, यानी प्रदेश में जो 200 विधानसभा सीट है उसमें से 83 विधानसभा सीट ईआरसीपी योजना से जुड़ी हुई है। और इन 83 विधानसभा सीट का, यानी सीधे तौर पर इस 42% हिस्से को, इस 42% विधानसभा का जो 42% हिस्सा कवर करता है उस क्षेत्र के पानी की, यानी वहां की सिंचाई, वहां का पेयजल, वो सारा इस योजना के ऊपर डिपेंड करता है। इस योजना को लेकर ही लगातार कांग्रेस फोकस करती रही है। प्रदेश सरकार बार बार तीखे हमले करते रही है केंद्र के ऊपर, नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर, कि किस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार ने वादा खिलाफी की। उन्होंने पहले वादा किया इसको राष्ट्रीय योजना का दर्जा देंगे, लेकिन वो नहीं दे पाए। जबकि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय तक राजस्थान का जो प्रतिनिधित्व करते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उनके पास है। तो पूरे मामले में लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों तरफ से चलता रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ईआरसीपी को लेकर कांग्रेस काफी संजीदा है और इस पूरे संवेदनशील मुद्दे को वो विधानसभा चुनाव के अंदर भुनाना भी चाहती है। देखिए, इन 83 सीटों की गणित को अगर हम समझे पूनम, तो इन 83 सीटों में से पिछली बार 49 सीट कांग्रेस के कब्जे में रही थी। यानी कांग्रेस की जो पूरी सरकार बनी, 100 विधायकों का जो पूरा जो विधायक जीत करके आए थे उनमें से लगभग 50%, यानी 49% इस 83 सीटों से ही निकल करके आए थे। यही कारण रहा कि मुख्यमंत्री ने इन 83 सीटों में से ही जो खुद का जो गहलोत मंत्रिमंडल है उसमें से 16 सदस्य इन्हीं 83 सीटों से होकर के निकलते हैं, जिसमें बड़े बड़े दिग्गज नाम उसमें शामिल हैं। लेकिन विडंबना ये रही है कि लगातार केंद्र से मांग के बावजूद ना तो केंद्र इस मुद्दे के ऊपर कोई संवेदनशील तरीके से इसको मुद्दे को लिया और कोई ठोस कार्रवाई कर पाई, ना ही राज्य सरकार इस तरह की बड़ी योजना के वित्त पोषण का हिम्मत दिखा पाई। तो अब राज्य सरकार का एक ही मुद्दा है, प्रदेश की जो कांग्रेस इकाई है उसके लिए एक बड़ा मुद्दा यह है कि ईआरसीपी को बुलाया जाए। तो आज उसका आगाज 12 की धरती से होने जा रहा है। मंत्री प्रमोद चंद भाया को जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि उन्होंने पिछली 3-4 सभाएं, बहुत सफल सभाएं कराई। राजस्थान की जो सबसे बड़ी सभाएं हुई हैं वो प्रमोद भाया ने ही 12 और 12 के आसपास के क्षेत्र में कराई। यही कारण है कि भाया को एक बार फिर से कहा कि खुद तो आप अपनी सियासी जमीन को तलाशो ही कि कितनी मजबूत है, साथ ही साथ पार्टी के लिए एक बड़ा जो मुद्दा है उसका एक बेहतर आगाज हो, उसकी जिम्मेदारी भी भाया को दी गई। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल जी इस जानकारी के लिए।